हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी बढ़िया होंगे और गर्मी का आनंद उठाते हुए अपनी तैयारी को भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। सीयूईटी एग्ज़ाम के बारे में हर तरह की वीडियो चैनल पर तो अवेलेबल हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में डर है, उसको आज हम दूर करने वाले हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, कंपटीशन कितना टफ होने वाला है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और एकदम एक्सपेरिमेंटल डाटा देंगे। ये नहीं कि कुछ भी आके कुछ भी बोल देते हैं लोग, जैसा कि हमने तमाम वीडियो जैसे देखे जिसके बाद हमें मैसेजेस आए सर क्या कंपटीशन इतना ज़्यादा होगा कि सर हो नहीं पाएगा हमारा, हमें तो अपने स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी में भी सर कंपटीशन ज़्यादा होता दिख रहा है। हर चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके फ़ायदे की बात होगी यहाँ पर। और हर तरह की वीडियो, एडमिशन, उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस, कॉलेज के बारे में, आपके पसंदीदा कॉलेज के बारे में जानकारी देना हुआ, हर चीज़ यहाँ पर वीडियोज़ आती रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए बिल्कुल एकदम। और चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं कि सीयूईटी एग्ज़ाम का जो हमारा पॉइंट है, क्या चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, कंपटीशन कितना होने वाला है, क्या ये टफेस्ट एग्ज़ाम होगा इंडिया का। ये सबसे बड़ा जो सवाल है कि इसका लेवल क्या होगा, कितने नंबर पर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं यूपीएससी वगैरह और आईआईटी वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोग कंसीडर करते हैं टफेस्ट एग्ज़ाम में। क्या ये भी इस तरीके से एक एग्ज़ाम होगा जैसे कि अदर कंट्री में कॉमन एग्ज़ाम होते हैं और वो सबसे ज़्यादा टफ माने जाते हैं उन कंट्रीज़ में, ठीक है। क्या उसी तरीके से हमारा सीयूईटी भी होने वाला है, हर चीज़ आपको बताएंगे। जो हमारे पास सीयूईटी के जो लोग हैं उनके संपर्क से जो हमारी बातचीत हुई, और भी जो यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉलेजेस हैं हमारे आसपास, उनसे हमने बातचीत की, उनके अध्यापकों से बातचीत की, उसको हम आप तक पहुंचाएंगे वो जानकारी कि क्या, कैसे और किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट तरीके से करें। लगे हुए हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं तो आप जानते हैं, मगर एक होता है स्मार्ट तरीका, किस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को करें, कैसे आप लोग अपने आप टाइम को किस तरीके से मैनेज करें। बहुत लोग ऐसे होंगे जो लोग सोच रहे हैं पोस्टपोन पोस्टपोन पोस्टपोन, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो पोस्टपोन को तो बिल्कुल ध्यान मत दो, ठीक है। पोस्टपोन हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो उसके पीछे मत परेशान रहो। 60 दिन तुम्हारे पास अब भी हैं कम से कम, और अगर 60 दिन तुम्हारे पास हैं, इतने दिन में कोई भी इस तरीके का कंपटीशन निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, कैसे आपको अपना डर दूर करना है, वही चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। और जो कुछ बताऊँगा वो तो आप जान रहे हैं एक्सपेरिमेंट, हर चीज़ खुद की जानकारी नहीं बताता हूँ, सबकी जानकारी लेके और इकट्ठा करके अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें आप, किस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह एक यूजी कोर्स है, ठीक है। ये यूजी कोर्सेज के लिए ये परीक्षाएं हो रही हैं, ये परीक्षा हो रही है सीयूईटी एग्जाम की। चूंकि पीजी के लिए अभी फॉर्म आएगा, पीजी वाले बिल्कुल परेशान ना हो, उनके लिए जब फॉर्म आएगा, जब सिलेबस आएगा, मैं उनको तभी सिलेबस बताऊंगा। अभी आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी थोड़ी बहुत तैयारी आप लोग करते रहिए। लेकिन अब यूजी की जब बात आती है, जैसे कि हम लोग मेनली यहाँ पर यूजी की बात करने के लिए आए हैं। देखिए यूजी एग्जाम के लिए आपको एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी मस्ट है। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, लेटरल की अभी बात करूंगा। जो लोग नॉर्मल फर्स्ट ईयर एडमिशन है, जैसे कि बी फार्मा हो गया, बीए हो गया, किसी भी कोर्स में, बीएससी हो गया, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आफ्टर 12th, ठीक है, बिना डिप्लोमा उप्लोमा किए, जो लोग आफ्टर 12th वाले हैं उनकी मैं बात कर लेता हूं। उनके लिए एनसीईआरटी के अलावा अगर आप कोई सी भी बुक लेते हैं, ये एक तरीके से आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं, एक तरीके का ये पाप होगा आपके साथ, ठीक है। इसलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करें, सिर्फ एनसीईआरटी पर, और एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन भी करें। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनको आप निपटाएं, ठीक है। उसके बाद ही आप किसी अन्य बुक पर जाएं। कोई भी जेई लेवल की बुक या ऐसे कोई बुक, किसी और कंपटीशन की कहीं की बुक उठा ले रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी की बुक, जो पुरानी बुकें हैं, किसी यूनिवर्सिटी की डीयू की उठा लिए, पुरानी बुक सॉल्व कर रहे हैं, बीएचयू को उठा लिए, पुरानी बुक सॉल्व कर रहे हैं, उसको मैं मान रहा हूं कि आप लोग उस लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन पहले आप लोग एनसीईआरटी पर फोकस करें, कंटेंट पर आप लोग पकड़ बनाएं, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करें उसके साथ। अगर एक चैप्टर के आप, मैं मानता हूं कि अगर 50 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। और जो ये डर है, जैसे कि आप लोग को बता दूं, 10 लाख लोगों ने फॉर्म अभी तक फिलअप कर दिया है, ठीक है। 10 लाख फॉर्म फिल हो गए हैं और अभी लगातार हो रहे हैं, ठीक है। लगातार फॉर्म फिल हो रहे हैं, चूंकि सीबीएसई का एग्जाम भी हो रहा है। एग्जाम के बाद लड़के जो है, जो पहले नहीं भी भरना चाहते थे, डेट एक्सटेंड हुई है, उनको सलाहकार मिले हैं तो वो भी अब फॉर्म डाल रहे हैं किसी लायक नहीं कुछ लोग, वो भी फॉर्म डाल रहे हैं। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको 100% आप लोग अपने गोल पे एकदम फोकस्ड हैं,
आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, बहुत ही लो कंपटीशन होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। कंपटीशन सिर्फ 30% स्टूडेंट का होता है, 20 to 30% स्टूडेंट ही कंपटीशन में होते हैं, 70% तो सिर्फ जाते हैं पेपर चलो देख आए कैसे होता है एग्ज़ाम, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हैं तो आपका होगा, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पेपर का लेवल ये जान लो, जो पहले यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते थे उससे कई गुना सरल होने वाला है, कई गुना सरल होने वाला है। जैसे कि जो लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी में भी हैं उन्होंने भी बताया कि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एनसीईआरटी से ही आएगा। अब आपका एक सिलेबस जो है वो बिल्कुल एकदम डिफाइन हो गया है कि हाँ इतने में से ही आएगा, यही एनसीईआरटी है, इसी में से आएगा। पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटी एग्जाम जब होते थे तो अलग अलग बोर्ड की बुक से आता था, पता लगा कोई यूपी बोर्ड की बुक है तो कोई उत्तराखंड बोर्ड की। अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें हर बोर्ड की बुक उठा लेते थे वो लोग, 30% इसमें उठाए, 40% उसमें उठाए, 10% किसी और बुक से उठा लिए। खैर सिलेबस लगभग सेम होता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनमें अलग होती हैं, इसलिए पहले जो सिलेबस डिफाइंड नहीं था वो सिलेबस अब आपका बिल्कुल सिमट चुका है। इसलिए आप लोग एनसीईआरटी पर फोकस जरूर करें, एनसीईआरटी को ज़रूर ख़त्म करें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग ये भी सोचते हैं, जैसे मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ कि जैसे वो ये सोचते हैं मैं आधी एनसीईआरटी पढ़ ले रहा हूँ, इसको अपने अच्छे से तैयार करता हूँ, आधी छोड़ देता हूँ। इस प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सीयूईटी एग्जाम में ये चीज़ अभी तक कंसीडर नहीं हुई है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, या फिर जो हो सकता है ऐसा कि जो चैप्टर आप छोड़ दें उससे आसान क्वेश्चन आ जाएं, जो चैप्टर आप पढ़े हो उससे टफ क्वेश्चन आ जाएं, आप लोग कर ही ना पाएं। इसलिए आप लोग पूरा सिलेबस खत्म करें, पूरा सिलेबस लग के ख़त्म करें, ठीक है। मेहनत आपको करना पड़ेगा पूरा सिलेबस ख़त्म करने में, मुझे पता है क्योंकि मैं भी वो चीज़ फेस कर चुका हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों को कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बट आपको करना पड़ेगा। आप लोग नॉर्मल रीडिंग मारिए, लेकिन मारिए। अगर आप लोग मैं मानता हूँ आधी बुक आप अच्छे से पकड़ बनाइए, आधी आप नॉर्मल रीडिंग मार लीजिए, उसका जो कंटेंट है वही आप रीड करके चले जाइए। मैं कहता हूँ क्वेश्चन हो सकता है आपके, जैसे फिजिक्स में एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए फिजिक्स के क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं जो क्वेश्चन है, लेकिन अगर वहाँ पर डाटा बेस्ड कोई क्वेश्चन आया गया है जो है आपका एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं न्यूमेरिकल नहीं है उसमें, तो उसको आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग रीडिंग मार के जाएंगे आप लोग कर लेंगे, जब आसान क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाएंगे। लेकिन इसलिए मैं आपको यही सिंपल चीज़ मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ें, पूरा पढ़ें, कुछ भी ना छोड़ें, कुछ भी ना छोड़ें, लिख लिख के पढ़ें। हो सकता है कुछ लोगों की आदत छूट गई तो लिख लिख के पढ़ें। स्मार्ट तरीका आपके पास यही है कि आप लोग बिल्कुल एकदम लग जाएं और कोई चैप्टर खत्म करें तो उसके क्वेश्चन तुरंत करें, 20 क्वेश्चन करें, 30 क्वेश्चन करें, अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ जरूर करें, ये आप जान लीजिए। क्वेश्चन मस्ट है, आप लोग कंटेंट पूरा पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग मार खा जाएंगे, ठीक है। और स्ट्रेस तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, एग्जाम तक हम आपके साथ हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर्म से रिलेटेड कोई बात होती है तो इंस्टा पर मैसेज करो, कहीं पर भी मैसेज करो, नीचे टेलीग्राम है उस पर मैसेज करो। इसके लिए फॉर्म के लिए बिल्कुल परेशान मत हो। बहुत लोग हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के फॉर्म के पीछे परेशान है, बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल मत करो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। आपको जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो इस चैनल से मिलती रहेंगी, उसके लिए आप लोग जुड़े ही हैं, उसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, स्मार्ट तरीका आपको मैंने बता दिया कि यही एक तरीका है आपके पास। कोचिंग की बात कर लेते हैं, कुछ लोग कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि जो आप सिलेबस पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, इनकी तो कोचिंग आपको शायद आवश्यकता नहीं है। इतना कम समय है, कौन सी कोचिंग वाला आपको क्या पढ़ा देगा। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं रिकमेंड करता हूँ, सेल्फ स्टडी आपके पास बेस्ट है और उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपको बिना सेल्फ स्टडी के आप लोग नहीं निकाल पाएंगे। कोचिंग तैयारी से कोचिंग जल्दी नहीं निकलती है। आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास, बहुत सारे लोग कोचिंग के प्रमोशन में दिखा देते हैं हमारे यहाँ 90% सिलेक्शन हुआ है। बहुत अच्छा अनुभव है कोचिंग का, ये आप जान लो। यहाँ पर अगर हम आपको बता रहे हैं तो बहुत अच्छा अनुभव है कि कोचिंग के क्या हालात हैं। एक बच्चे की फोटो जो है 50 कोचिंग में लगती है, इसलिए कोचिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़ो, ठीक है। मैं यही आपको बता रहा हूँ, बहुत लोग हैं पैसा बनाने के चक्कर में आपको फंसाएंगे, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने सिलेबस को जानें, अपने सिलेबस को अंदाजें कि मैं टारगेट करें कि आज मुझे इतना ख़त्म करना है तभी सोना है। ये चीज़ें जब आप टारगेट करके अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे तब आप सफल जरूर होंगे, ठीक है। और कोचिंग में भटकेंगे, बस्ता लेके यहाँ से उधर, मतलब भीड़ पे भीड़, रोड पे भीड़ लगाए हैं, खुद
खुद भी स्ट्रेस में, जो बच्चा बेचारा सेल्फ स्टडी कर रहा है उसको भी स्ट्रेस आप दे रहे हैं। मतलब एक तरीके से बहुत गड़बड़ चीज़ है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट आप कर लीजिए, जैसे कि मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, ये 2 सब्जेक्ट हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट हैं, उनको करें। अब तुम थ्योरी पढ़ने के लिए जा रहे हो, 15 किलोमीटर रोज बायो पढ़ने जा रहे हो, इससे सिलेक्शन होगा? नहीं होगा यार। क्या है उसमें, बायो में क्या है, हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या है, खुद पढ़ो उसको, खुद सिलेबस डिफाइन है, बुक लो अपना, पढ़ो अपना सिलेबस निपटाओ पॉइंट वाइज। CUET समर्थ SC.in की साइट पर आपको दिया गया है सारा सिलेबस, पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज दिया गया है। आप लोग वो टॉपिक कहीं से भी निपटाइए, किसी भी बुक से निपटाइए। NCERT में है तो NCERT मस्ट है, नहीं है NCERT में तो कोई बुक लेके निपटाइए। इस तरीके से आप लोगों को मैं बताना यही चाह रहा था इस वीडियो में कि आप लोग स्ट्रेस ना लें। परीक्षा कोई भी बहुत कठिन नहीं होती है। आपका दोस्त ही सिलेक्ट होगा और आप नहीं होंगे, मतलब आसान भी नहीं है, और आपका दोस्त सिलेक्ट हो जाएगा, ये कठिन भी नहीं है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। इसीलिए जब ये दो चीज़ें जब आप सोचकर तैयारी करेंगे कि कोई भी परीक्षा में जो कुछ बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वो परीक्षा कठिन नहीं है। और आप नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं, आपका मोरल डाउन है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, इसका मतलब कि परीक्षा सरल भी नहीं है। इसीलिए ये 2 चीज़ें जब दिमाग में रहेंगी, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को आज से आप लोग लगिए, आज से लगिए, सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन समय न खराब करिए, बिल्कुल समय न खराब करिए। हाँ, कभी कभार अगर देखिए, कभी कभी किसी के भी साथ हो सकता है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कुछ है, तो इस तरीके से आप लोग मैनेज करिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके बकवास नहीं करूँगा, जो बताने आया था मैं वो शायद मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें। अगर किसी के मन में कोई दिक्कत है, साइट ऑपरेट करने में कोई समस्या हो रही, CUET समर्थ SC.in की करेक्शन में कुछ भी, मैसेज कर देना। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो भी सवाल हो नीचे कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ज़्यादा वीडियो तो मैं बनाता नहीं हूं, लेकिन जो ज़रूरी होती है उसकी वीडियो ज़रूर बनाता हूं और पर्सनल सवाल का जवाब भी दे देता हूं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।